जय हिंद एवरीवन। सो हमने लास्ट पार्ट में आपको दो क्वेश्चन की होमवर्क दिया था, है ना। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है एंड हमें उसमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड्स में आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये जो दो क्वेश्चन दिया था, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, बाद में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको पहले पीछे का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने पढ़ा है, पहले हम उसको रिवाइज करते हैं, ताकि क्या है कि आप थोड़ा सा लिंक कर पाए टॉपिक को। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फैक्टराइज। तो फैक्टराइज, अब इसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम क्या करते हैं, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, आपके पास जो भी कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ac। अब ac को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपको दो फैक्टर बने। कितने फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं। दो फैक्टर आपने बना दिए। ओके, इन दो फैक्टर को इस तरीके से बनाने हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन तो ac आए और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म आए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू डोंट हैव टू चेंज योर मेथड, आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड व्हाट इज c, कांस्टेंट ओवर हियर। इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? यस सर, एक्स स्क्वायर है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट है। दैट मींस दिस पॉलिनोमियल इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो मेरे को a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा, 4 इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आपको दो फैक्टर में स्प्लिट करना है। 4 स्प्लिट होगा आपके पास 2 इंटू 2 में, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्प्लिट होगा a प्लस b इंटू a माइनस b में। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, है ना, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। अभी फिलहाल हमारे को 4 फैक्टर दिख रहे हैं। हाउ मेनी फैक्टर, 4 फैक्टर। अब इनको ग्रुप करते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 का ग्रुपिंग एक के साथ कर लेते हैं, तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस b हो जाएगा, और 2 का ग्रुपिंग दूसरे के साथ करते हैं a माइनस b। अब हमारे पास ये दो फैक्टर बने। अब हमें ये सोचना है, क्या हमें दोनों फैक्टर को प्लस करें, क्या हम दोनों फैक्टर को माइनस करें, एक फैक्टर प्लस करें, एक फैक्टर माइनस करें, या फिर एक फैक्टर माइनस करें, एक फैक्टर प्लस करें। हम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमारे पास ये मिडिल टर्म आए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप सोचिए, पहले थोड़ा सा वर्बली सोचेंगे। आपको यहाँ पे चाहिए -4 है, अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस 2 इन ब्रैकेट a माइनस b, इनको ऐड करेंगे, a वाले टर्म देखिए, 2a और प्लस 2a कितना आएगा 4a। बट अपने को तो -4a चाहिए, तो एक दोनों को माइनस करके देखिए। हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2a माइनस 2b और ये -2a प्लस 2b, दैट मीन्स प्लस 2b और माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। अगर हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो 2a प्लस 2b, माइनस लगा दिया तो -2a माइनस 2b, और यहाँ पे माइनस लगा दिया तो -2a, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू प्लस 2b। ये कैंसिल हो जाएगा और आपको जो मिडिल टर्म मिलना था ये -4a मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्प्लिट। ओके, तो एक बार हम दोबारा जो हमने स्प्लिट किया, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस, इसमें किस में हमने स्प्लिट किया, -2 इन ब्रैकेट a प्लस b, तो -2 इन ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स, और यहाँ पे -2 इन ब्रैकेट, ये भी टर्म माइनस है, -2 इन ब्रैकेट a माइनस b इंटू एक्स, एंड प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये सारी की सारी चीजें लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यू कैन टेक 2x टू बी कॉमन, है ना। 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2x। 2 का फैक्टर ऑलरेडी कॉमन ले लिया आपने, x ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास a प्लस b। तो 2x माइनस इन ब्रैकेट a प्लस b, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे भी a माइनस बी है, दैट मीन्स यू कैन टेक a माइनस बी टू बी कॉमन। a माइनस बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे x दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 2x। आपने माइनस का फैक्टर ऑलरेडी कॉमन ले लिया है
और यहाँ पे प्लस है तो आप यू कैन टेक माइनस ओवर हियर, बिकॉज ये जो प्लस है इट इज माइनस इंटू माइनस, एक माइनस आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक माइनस। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है और इसको प्लस मेंटेन करना, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट माइनस ओवर हियर। ए माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। और हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो 2x माइनस ए प्लस बी का ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल्स टू 0। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब क्या करेंगे, हम इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, सो सिंपल। तो आइए इसको 0 पुट कर लेते हैं, तो 2x माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 0, 2x माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई 2, और यहाँ से 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी a माइनस बी अपॉन 2। तो दीज आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर है। ये टू जीरोस किस तरीके से निकालते हैं तो आप एक बार अपना आंसर मैच करके यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स कि whether you are getting right answer or not. Okay, now let's solve this question. Again, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वल्स टू 0 निकालेंगे। Again the question is you need to find the zeros of the polynomial. Okay, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट में कितना है, माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू माइनस, दैट मीन्स आपके पास मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। नाउ दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए। तो पहले हम इनको दो फैक्टर्स बनाएंगे, पहले हम कितने फैक्टर्स बनाएंगे, दो, ताकि ये हमारे दो फैक्टर्स के रूप में काम करे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगेन यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो माइनस, अब बताइए ए स्क्वायर है प्लस ए है माइनस 2 है, इसका मिडिल, इसका ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट कितना है माइनस 2, तो 1 इंटू क्या हो गया माइनस 2। अब बताइए माइनस 2 को ऐसा स्प्लिट करे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ऑब्वियसली क्या लाना पड़ेगा आपको, 1 लाना पड़ेगा। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर, और ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2a माइनस ए करना पड़ेगा, है ना, 2a माइनस ए, दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, इसको 2 और माइनस 1 में स्प्लिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस 2, दैट मीन्स माइनस का फैक्टर तो ऑलरेडी बाहर था, आपने यहाँ से क्या कॉमन ले लेना है, a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2, फिर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2। अब आपके पास a प्लस 2 कॉमन आ गया दोनों ब्रैकेट में, तो a प्लस 2 को आपने कॉमन ले लेना है, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 1, और ऑलरेडी माइनस 1 यहाँ पे। आई होप यहाँ तक का स्टेप आपको क्लियर है। नाउ अब आपके पास ये दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं और आगे साइन लगा हुआ है माइनस। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें 3 आए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है 3 आए। अब आप खुद देख के बताइए, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अब ये माइनस साइन इस वाले ब्रैकेट के साथ भी हो सकता है, माइनस साइन इस वाले ब्रैकेट के साथ भी हो सकता है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी है ना। मान के चलिए एक पॉसिबिलिटी है कि माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस 2 कर लेते हैं, और एक पॉसिबिलिटी है कि ए माइनस 1 कर लेते हैं। और अगर इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं, अगर इन दोनों फैक्टर को ऐड करते हैं तो बताइए यहाँ पे आएगा माइनस ए माइनस 2, और ये ऐड करेंगे तो प्लस ए माइनस 1। बताइए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 2 माइनस 1 क्या आएगा माइनस 3, लेकिन आपको क्या लाना है प्लस 3। तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आपको भी घर पे करके देखना होगा। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन राइटली फिट नहीं है। हम एक काम करते हैं, माइनस का साइन इसके साथ लगा सकते हैं और ये वाला साइन प्लस छोड़ सकते हैं। एक बार देखते हैं इसको करके, ये हो जाएगा a प्लस 2 और यहाँ पे आएगा माइनस ए और ये प्लस, तो माइनस ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या आ रहा है 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया, हमें मिडिल टर्म 3 चाहिए था। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स। थोड़ा एक दो बार आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। चार आपके पास दो फैक्टर जो बनेंगे उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो दोनों प्लस हो सकते हैं, या तो दोनों माइनस हो सकते हैं, या फिर एक प्लस एक माइनस, या फिर एक माइनस एक प्लस। अगर पहले से ही कहीं पे माइनस साइन है जैसे इसमें, तो माइनस साइन में क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट के साथ लगा के देखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट के साथ लगा के देखेंगे। इस तरीके से थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा इनिशियली एक दो क्वेश्चंस में।
अगर एक दो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा। और जिस तरीके से आप एक स्टूडेंट ट्राई करता है, मैं भी उसी तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि आप इन सब चीजों को सीख सके। हाउ टू थिंक, मैथमेटिक्स में सॉल्विंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट हाउ टू think and how to proceed with the question, this is very important. What is the thought process to solve the question, this is very important. I hope आपको समझ में आया। अब अगर ये दो फैक्टर्स बन गए फिर तो सॉल्व कर पाना बहुत इजी है। दो फैक्टर कौन कौन से बने आपके पास, एक बना प्लस इन ब्रैकेट एक प्लस टू और एक बना माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस वन। तो आइए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं सो दैट आई कैन गेट द स्पेस। नाउ अब ये दो फैक्टर्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो यहां पे क्या मिला हमें, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ये जो 3x है, 3x को हमने कैसे स्प्लिट किया, a प्लस टू इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा a माइनस वन इंटू एक्स। और यहां पे ये वाला जो फैक्टर है, यहां पे ये वाला फैक्टर a स्क्वायर प्लस a माइनस टू, इसी के दो फैक्टर बने थे, a प्लस टू और ये था a माइनस वन, और इसको पुट कर रहे हैं हम लोग इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो ब्रैकेट को कॉमन लेना, पहले दो ब्रैकेट को ग्रुप करना पड़ेगा और दूसरे दो ब्रैकेट को ग्रुप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप x को कॉमन ले सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, x में ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो यू विल गेट a प्लस टू ओवर हियर माइनस यहाँ पे a माइनस वन है, यहाँ पे a माइनस वन है, यू कैन टेक a माइनस वन कॉमन, सो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर x। अगर आपने a माइनस वन कॉमन ले लिया है और ऑलरेडी आपने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो आपको यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लीज करेक्शन करिएगा, यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ पे आपने ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया, दैट मींस यू हैव टू पुट प्लस ओवर हियर। a माइनस वन हो गया, दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस टू। आई होप क्लियर है। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गया, तो x प्लस इन ब्रैकेट a प्लस टू, फिर यहाँ पे आएगा x माइनस इन ब्रैकेट a माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे। अगर आप इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस इन ब्रैकेट a प्लस टू, माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस टू, और अगर आपने इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट किया तो ये हो जाएगा a माइनस वन। तो दीज आर द टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने क्या है, जो पिछली क्लास में दो क्वेश्चन जो दिए थे उसको हमने सॉल्व किया, और एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको, अगर आपको समझने में थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, आप पहले क्वेश्चन लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा अगर कुछ सवाल बनते हैं, तो कुछ नए क्वेश्चंस के बनने की पॉसिबिलिटी है। तो जो आपको कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता, इतने सारे सवाल कर लिए, क्या कुछ नया सवाल भी बन सकता है, तो आइए हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं कि इसी बेसिस पे नए सवाल किस तरीके से बन सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो सेशन, इसमें वीडियो सीरीज जिसमें कि हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्योंकि आपको रिकॉल कराऊं, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल टॉपिक में, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़नी है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड इज डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम सिर्फ पहला वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स राइट द क्वेश्चन। लेट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेस क्लास। क्वेश्चन इज 3 raised to the power 2x minus 3 into 10 into 3 raised to the power x plus 81 equals to 0. And the question remains same. Question is find the zeros of a polynomial. Okay. Again, as I told, no matter what is the question, you have to follow the same step. But before that, you have to check whether the polynomial is quadratic or not. जब हमने देखा कि यार ये पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा, जब हम खुली आंखों से देख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स के चश्मे से देखिए इसको,
तो अगर आप उसको मैथमेटिक्स के चश्मे से देखेंगे, ये दिखेगा 3 raised to the power x का होल स्क्वायर। 3 into 10 is 30, 30 into 3 raised to the power x and plus 81 equals to 0। क्या सर अभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ है। कैसे? अभी आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दिख जाएगा। लेट 3 रेश टू दी पावर x को क्या मानना पड़ेगा? m। अगर मैं 3 रेश टू दी पावर x को m मान लूं तो ये क्या बनेगा आपके पास? m स्क्वायर माइनस ये बनेगा 30 इंटू m, 30m एंड प्लस 81। तो अब ये उसी टाइप का सवाल हो गया जो हम पिछले 3 वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द m स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1 एंड दिस इज 81। तो 1 into 81 को इस तरीके से स्प्लिट करें कि मिडिल टर्म आए। सोचिए अलग अलग फैक्टर्स। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको 30 लाना है। अब बताइए क्या क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली एक फैक्टर आया 27 और 3 का। 27 इंटू 3 81 होता है, यस सर, एंड 27 प्लस 3 30 होता है। अब रही बात साइन की, यहाँ पे -30 चाहिए, दोनों के आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 27 m लगा दीजिए माइनस 3m लगा दीजिए प्लस 81 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं? हेयर यू कैन टेक m कॉमन। जब आपने m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 27। यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 27 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। इसका मतलब m माइनस 27 को आप कॉमन ले लिया आपने, दोनों में है, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 3 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे। यू कैन पुट दिस ब्रैकेट टू बी 0, दैट मीन्स m माइनस 27 को आप 0 पुट कर सकते हैं, m माइनस 27 को 0 पुट कर सकते हैं। तो बताइए m की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू विल गेट m इक्वल्स टू 27। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? m माइनस 3 को 0 पुट कर सकते हैं, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, बट क्या आपको m निकालना था? m तो हमने एज्यूम किया था। हमने m को क्या एज्यूम किया था? m को एज्यूम किया था 3 रेज़ टू द पावर x, दैट मींस दिस इज 3 रेज़ टू द पावर x एंड 27 कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 3। एक्सपोनेंट है दोनों, है ना? दोनों कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इनका बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। देखिए बेस दोनों का सेम है, तो इफ यू कंपेयर द पावर x इक्वल्स टू 3 यू विल गेट। ओके, यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, m इज 3 रेज़ टू द पावर x, और यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको नहीं दिया हुआ है, then how to find the zeros of a polynomial? You can solve like this. Okay, so let's take the second question of our today's class. और आप क्या करेंगे? जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। 9 रेज़ टू द पावर x माइनस 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 27। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सोचिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे आप? यहाँ पे 9 रेज़ टू द पावर x और यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर x है। क्या कुछ इसको 3 रेज़ टू द पावर x के टर्म से लिख सकते हैं? सर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ओके, और इसको लिख देंगे x माइनस 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x एंड दिस इज प्लस 27 इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे? ये x को अंदर लिख सकते हैं और 2 को बाहर लिख सकते हैं। कैसे सर? अब आप बताइए मेरे को,
अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a का पावर m रेज टू दी पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर m लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, a रेज टू दी पावर mn आएगा, और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, a रेज टू दी पावर mn आ जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 रेज टू दी पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 12 इंटू 3 रेज टू दी पावर x एन प्लस 27। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। कैसे? 3 रेज टू दी पावर x को m मान लेंगे, लेट 3 रेज टू दी पावर x को क्या मान लेंगे आप, m। दैट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 27 इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन इजीली सॉल्व। हाउ? 27 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ये माइनस 12 आए, क्योंकि 1 इंटू माइनस 1 इंटू 27 दिस इज योर 27। अब 27 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म माइनस 12 आए। अगेन क्या स्प्लिट कर सकते हैं, 9 और 3 में। साइन के बारे में सोच लेंगे, क्या दोनों प्लस होगा, नहीं, 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आएगा। क्या दोनों माइनस कर सकते हैं, यस, दोनों को माइनस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 3m प्लस 27 इक्वल्स टू 0। बताइए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यू कैन टेक m कॉमन ओवर हियर, तो दिस विल बी योर m माइनस 9। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस पुट करना है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस पुट करना है, दिस सिंपल थिंग। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 27 है, यू कैन टेक 3 कॉमन, क्योंकि 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 9 में। इसका मतलब 3 का फैक्टर यहाँ पे भी है और 3 तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा m। आपका यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब माइनस इंटू माइनस, आपने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, यहाँ पे डाल देंगे माइनस। 3 का फैक्टर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा नहीं। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस 9, और यहाँ पे क्या बनेगा, m माइनस 3, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए अभी दोनों ब्रैकेट को 0 पुट कर देंगे। जब हम दोनों ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे तो आइए इसके बाद क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कर देते हैं, दैट मीन्स m माइनस 9 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, और हम इसको भी 0 पुट कर देते हैं, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आइए पहले रिवाइज करते हैं। 9 रेज टू दी पावर x माइनस 12 इंटू 3 रेज टू दी पावर x प्लस 27 था। हमें सोचना था यहाँ पे 9 रेज टू दी पावर x है, और यहाँ पे सोचना था 3 रेज टू दी पावर x है। हमेशा बड़े को छोटे के टर्म्स में लिखना है आपको, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और पावर x था। फिर हमने देखा कि यार a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n इज सेम एज a रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर m। क्यों? क्योंकि ये तो a रेज टू दी पावर m नहीं होगा, और ये होगा a रेज टू दी पावर nm, और mn और mn तो सेम होता है ना। a इंटू बी सेम एज b इंटू e, इसका मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बना ये वाला एक्सप्रेशन 3 रेज x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 रेज टू दी पावर x प्लस 27। अब हमने देखा कि अगर 3 रेज टू दी पावर x को m मान लेते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 27। दैट मीन्स ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गया, और हमने यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से बताइए m की वैल्यू क्या आ गई, 9, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्या हमें m की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x। इसका मतलब हमने जो m माना है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। m इज व्हाट, 3 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 यू विल गेट। और यहाँ से क्या होगा, m इज व्हाट, 3 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डील करना है। पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो लेट टेक थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेस क्लास। अगर आप पूरा का पूरा वीडियो सेशन बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे, यू विल गेट अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज 1 अपॉन a प्लस b प्लस x, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, यू नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इसमें दो पार्ट है ना, मतलब हम जो करेंगे उसमें दो पार्ट है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो पहले हम एक पार्ट पूरा डिस्कस कर ले रहे हैं कि फाइंडिंग जीरो से कोई भी क्वेश्चन है
हाउ टू डील विद दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो समस्या इसमें यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख ही नहीं रहा है ना। आप फिर सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, बिकॉज बिना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने a इंटू सी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, सारा का सारा प्रोसेस तो तब है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अभी तो फिलहाल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। ओके, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, ये 1/x का टर्म दिख रहा है ना, लाइक टर्म्स को हमेशा एक साथ लाना चाहिए। इसमें आपके अलग अलग आपके दिमाग में अलग अलग चीजें प्रोसेस हो सकती हैं। पहला प्रोसेस ये हो सकता है, सर हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इस साइड, और एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी लेंथी। इजीएस्ट मेथड क्या है, 1/x को इधर शिफ्ट कर दीजिए। 1/x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 दिस बिकम्स a प्लस b प्लस x, और यहाँ पे 1/x यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज योर 1/a प्लस 1/b। आई होप इट इज क्लियर। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो x इन ब्रैकेट x प्लस a प्लस b, ओके, 1 इंटू x इज वॉट, x, माइनस दिस इज a प्लस b प्लस x, ओके। Now what is this? This is a into b is your ab, b into 1 b, a into 1 a, so this becomes your a plus b. Now यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस b माइनस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x into x एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों कांस्टेंट ही है, बाद में इसको कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो x इन ब्रैकेट a प्लस b इसको लिख सकते हैं। आई होप क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b अपॉन ए बी। आई थिंक दिस सिंप्लीफिकेशन इज क्लियर। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है माइनस बी है, यू कैन टेक माइनस कॉमन, तो माइनस को आपने कॉमन ले लिया तो ये बन गया a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी, एंड दिस इज योर a प्लस बी अपॉन ए बी। अब क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी से a प्लस बी को कैंसिल कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू माइनस, दैट मीन्स वेयर माइनस ए बी। अब माइनस ए बी को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, दिस इज योर प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पे ए बी है, दैट मीन्स आपका क्या आ गया, ए बी। अब ए बी को ऐसे स्प्लिट करो कि आपका a प्लस बी है, ऑब्वियसली प्लस a एंड प्लस b है ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ए बी, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ओके, प्लस पहले इसको फैक्टर में स्प्लिट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बी, और प्लस हो जाएगा ए बी इक्वल टू 0। नाउ अब इसमें से आप x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस क्या हो जाएगा, a, प्लस यहाँ पे क्या होगा b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस a बिकम्स इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे x प्लस a है और यहाँ पे भी x प्लस a है, तो यू कैन टेक x प्लस a कॉमन, x प्लस a को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बताइए क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अब बताइए इसके बाद अगर x प्लस a 0 है, इसका मतलब x प्लस a को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, और x प्लस b को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b। तो दीज आर द टू zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, so let's take one more question of our today's class, question number 4. The question number 4 is very interesting. This question comes in your quadratic equation chapter also, because in quadratic equation ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको जीरोस निकालने होते हैं, है ना, दो रूट्स निकालने होते हैं। तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराए, ये सेम क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में भी मिल सकते हैं। ओके, तो जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, आपका बेसिकली फैक्टराइजेशन वाला पार्ट एक तरीके से पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़ेंगे, उसमें से एक मेथड आपका फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन समझिए हम लोग यहीं पे कवर कर ले रहे हैं सारी की सारी चीजों को।
तो आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज योर x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस, और इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ये कहां तक जा रहा है? अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। बहुत ही बल्कि सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक इन्वॉल्व होगा, कुछ ना कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोचिए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस। देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अप टू इंफिनिटी जा रहा है, हम एक आध टर्म और ऐड कर सकते हैं, है ना। हम एक आध टर्म और ऐड करके, मैं एक आध टर्म और ऐड कर देता हूँ। बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/2 माइनस, और इस तरीके से और लिख देता हूँ अप टू इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक जा रहा है तो मैं 2 4 5 10 टर्म, एक टर्म, कोई कितने भी ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने ये लिख दिया। अब बताइए मैंने जहां से मैं सर्कल कर रहा हूं इतने वाले पार्ट को हटा दीजिए, इतने वाले पार्ट को हटा दीजिए, और इनिशियली जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, इनिशियल यही क्वेश्चन आपको दिख रहा था 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2। आपका ये वाला पार्ट हटाने के बाद आपको देखिए, फटाफट देखिए बोर्ड पे, ये वाला पार्ट हटाने के बाद आपका पूरा का पूरा यही पार्ट दिख रहा है ना। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या था, व्हाट वाज दिस कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट पार्ट वाज x। यस और नो। आप ओरिजिनली क्वेश्चन देखिए जो मैंने लिखा था, इस वाले पार्ट को हटाने के बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट क्या दिख रहा है, ये अप टू इंफिनिटी तक है, तो एक कंप्लीट पार्ट क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है। ओके, एक बार दोबारा देखिए, इसको मैं हटाता हूं, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। ये कहां तक जा रहा था, अप टू इंफिनिटी तक जा रहा था। मैंने क्या किया, यहां पे अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो मैं एक टर्म 2 टर्म और ऐड कर सकता हूं, बिकॉज ये तो टर्म इनफाइनाइट तक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एकदम 1-2 टर्म और ऐड कर दिया 1/2 माइनस। अब मैं ये बोल रहा हूं इस वाले पार्ट को कवर कर दिया हमने। क्या ये जो पहले क्वेश्चन था वही दिख रहा है, तो दिस वाज x। ओके, नाउ द क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल, दिस x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। इतना ही क्वेश्चन है ये। अब तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्वेश्चन? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि क्या हम इसको एक टर्म बढ़ा के जो क्वेश्चन दिया है क्या वही लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को हमने x लिख दिया, क्योंकि इसके बाद अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में दूंगा तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कुछ ही स्टूडेंट कर पाएंगे। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 2 क्या बन जाएगा, 2x। x इंटू x क्या बनेगा, x², है ना, और इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। देखिए x² का जब भी आपके पास x² का जब भी कोफिशिएंट नेगेटिव है, हमेशा उसको पॉजिटिव बनाना है ना। नेगेटिव के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमेशा पॉजिटिव बनाइए, आपको इजी रहेगा चीजों को सॉल्व कर पाना, है ना। गलती होने की चांसेस हमेशा कम रहेगी। तो इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा -x² का +x² प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, और ये 1 इधर ऑलरेडी था, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1। 1 को ऐसे स्प्लिट करना है 2 फैक्टर में कि -2 है, ऑब्वियसली एक ही पॉसिबिलिटी है, -1 और -1, बिकॉज -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1, और -1 क्या आ जाएगा, -2। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1x माइनस 1x एंड +1 इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से पहले 2 ब्रैकेट को ग्रुप करेंगे, बाद के 2 ब्रैकेट को ग्रुप करेंगे। वी कैन टेक x कॉमन ओवर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -1। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या दिखेगा, x, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब आपने अभी तक बिल्कुल सही प्रोसीड किया है। इसका मतलब यहाँ पे आप x -1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जिसको 0 पुट करें x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सर यहाँ तो दोनों वैल्यू सेम आ गई,
तो फिर सॉल्व 2 बार क्यों किया? बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स आएंगे। अब ये 2 रूट्स अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्या कंडीशन है जब 2 रूट सेम है, क्या कंडीशन अलग है, इमेजिनरी है, ये सारी की सारी कंडीशन उसमें पढ़ेंगे। बट ये सर्टेनली दीज आर द 2 रूट्स और यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। जैसे मैंने आपको बोला जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, रूट्स बोलो, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे करोगे। आज मैं एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका आंसर आए तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जो है जवाब देना है, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आपको आज होमवर्क मिलेगा। लिखिए क्वेश्चन 9x²। अगेन इट इज क्वेश्चन एस, पहले मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन रिमेन द सेम। सॉल्व मीन्स फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 9x² minus 9 in bracket a plus b into x plus 2a² plus 5ab plus 2b²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसमें फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आप एक क्वेश्चन बिना वीडियो का सॉल्यूशन देखे हुए, जो कि मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, करते हैं, दैट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं कि आपके जीरोस क्या आए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब इस वाले पार्ट का एक वीडियो और बनेगा, जो कि अगली क्लास में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एक वीडियोस में जो बचे हुए कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने जब रूट्स निकालना सीख लिया तो हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स पॉलिनोमियल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।